सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन अंता की जनता में एक नारा चल रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें भ्रष्टाचार से आज़ादी दूंगा। ये नारा और कोई नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा दे रहा है। और आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहली बार हुआ है संभवतः कि किसी नेता को खून से तोला गया हो। आपने देखा फल फ्रूट सोनों के सिक्कों से तो खूब तोला गया होगा, खून से प्रतीकात्मक रूप से पत्र भी लिखे गए होंगे, लेकिन खून से तोलना पहली बार हुआ है। तो नरेश हमारे साथ है। नरेश, कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, आज खून से तोला है। और ये मैंने सर्च किया तो मुझे तो नहीं मिला, कम से कम हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को नहीं तोला गया। ये लोगों का प्यार है, युवाओं का प्यार है। और मैंने भी ये कल्पना भी नहीं की थी कि अंता की धरती पे मुझे इस तरह का इतना भयंकर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। मैं एहसानमंद हूँ अंता की जनता का, और जीवन भर इनके लिए अपनी जान लगा दूंगा। कितना वजन है आप में? मेरे में 72 किलो वजन है। 72 किलो वजन है। लगभग एक यूनिट में 450 से लेकर 500 ग्राम खून आता है, यानी कि 7 दूनी 14 140 किलो से लगभग ज्यादा, मतलब 140 यूनिट के लगभग। हाँ, तो 150 के लगभग उन्होंने यूनिट किया। 150 लोग खून दिया आपको। अच्छा, आप ये देखिए, ये बात मुझे खुद को पता नहीं थी कि इस गांव में ब्लड डोनेशन में मुझे तोलेंगे। पूरा सीक्रेट था उनका प्लान, भावनात्मक पल था। हाँ, और मुझे अचानक से पता लगा कि मुझे खून से तोल रहे हैं। कहीं फेसबुक पे नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। एक तिसाया गांव है जिसकी चर्चा है, कल वो मेरे को खून से तोलेंगे। इन लोगों ने अचानक से प्लान किया, अचानक सरप्राइज दिया, और ब्लड में आंसू आ गए थे। बड़ा बड़ा इतना प्यार, मैं मतलब क्या कहूँ। लेकिन आपसे जनता तो खूब जुड़ रही है, देख रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेता खूब आ रहे हैं। पायलट साहब आ गए, आज वसुंधरा और भजनलाल दोनों मुख्यमंत्री दोनों रोड शो करके गए हैं मांगरोल में। क्या देख पा रहे हैं कि सियासी समीकरण किधर? देखिए, वोट जनता देती है, और अंता की जनता त्रस्त थी नेताओं से। और ये जो नेता आ रहे हैं उनसे जनता ये पूछ रही है कि वसुंधरा जी आप तब कहाँ थी जब हमारी फसलें चौपट हो गई, हमें फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा। वसुंधरा जी आप तब कहाँ थी जब हमें खाद नहीं मिल रहा और खाद अटैचमेंट के साथ मिल रहा है। वसुंधरा जी आप तब कहाँ थी जब 2 बार मुख्यमंत्री रह गई, उसके बावजूद भी परवन वरद परियोजना का पानी अभी भी खेतों तक नहीं पहुँचा। आज जहाँ मेरा दौरा चल रहा है, ये पूरे जो खेत हैं वो प्यासे हैं। ये तो बारिश हो गई जो थोड़ा इनको वो मिल गया, लेकिन यहाँ बहुत हालत ख़राब है। मांगरोल से 12 का रोड खुदा पड़ा है। वो वसुंधरा जी रहते हुए उनके बेटे सांसद है, तब ये हालात है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं, प्रमोद भाया से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि तुमने हत्या करी, आज भी कोई विकास नहीं है, तुमने गुंडे मवाली पाल लिए। हर गांव में प्रमोद भाया के गुंडे हैं जो लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे में ये जनता खड़ी हो गई नरेश के साथ। इस जनता को ये लगता है कि ये नरेश भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, वही रावण रूपी प्रमोद भाया को भी यहाँ से भगाएगा। आप देख पा रहे हैं कि सचिन पायलट की जब रोड शो था, उन्हें मांगरोल आना था, लेकिन लास्ट के 2-3 प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिए। क्या संकेत लगते हैं कि वो संकेत देना चाहते हैं गुजरों के अंदर कि मेरा इशारा? मैं देखो, पायलट साहब के बारे में अभी वो कांग्रेस में मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे विश्वास है। मैंने पूछा उनसे, इंटरव्यू लिया कि नरेश को आशीर्वाद है, आशीर्वाद देंगे, तो उन्होंने बस थोड़ा सा बैक लिया, रुके और कहा कि कांग्रेस को जिताने आया। अब देखो, मेरा बड़ा भाई है, मैं यही कहूँगा, मेरा बड़ा भाई है। लेकिन आपकी तो एक गुजर नेता और है जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसको आपने चांदना से चांदनी बना दिया। क्या देखो, यहाँ पर 2 व्यक्ति, अशोक चांदना जी और डोटासरा जी, एक गुजर समाज से आते हैं, एक जाट समाज से आते हैं, और मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों को एक कर रहा हूँ। आज आप मेरी देखो ना, मैंने अभी तक मोरपाल सुमन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो माली समाज का बेटा है, वो किसान का बेटा है। मैं वसुंधरा जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं ओम बिरला के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ, मोरपाल सुमन के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अशोक चांदना जी और डोटासरा जी, वो इस किसान के बेटे को हराने के लिए उस सेठ के बेटे को, प्रमोद भाया को जिताने आ रहे हैं। जो प्रमोद जैन भाया ने यहाँ किसानों की जो दुर्दशा कर रखी है, किसानों की जो हत्याएं करवा रहा है, उसको जिताने आ रहे हैं। तो मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने उस समय थोड़ा, और उन्होंने फिर मेरे लिए कई ऐसे शब्द बोले थे जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, तो वो मेरी एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब ठीक है। लेकिन डोटासरा का जो काफिला आपके समर्थकों ने रोका, या जिस काफिले में वो फंस गए थे, आपने कहा कि मैं था इसलिए बच गए। बिल्कुल, मैंने निकाला उनसे।
मैंने कहा मेरे कार्यकर्ताओं ने तो हजारों कार्यकर्ता थे, हजारों समर्थक थे, गमछा हिला रहे थे आप, कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि भाई जानो तो अध्यक्ष जी को। आप तो उनको चिढ़ाने के लिए गमछा हिला रहे थे। नहीं, वो गमछा तो उस समय एक डीजे में गीत चल रहा था, मोरिया चो बोले रे काली रात में, हमारे आरती में गीत चलता है, वो चल रहा था, तो उस समय मेरे को। तो डोटासरा ने भी कहा था कि मोरिया बुला देना अंता में अब की बार, तो किसके बोल रहे अब वो तो 14 तारीख को पता लगेगा, मोरिया तो जरूर बोलेगा। लेकिन आज मैं जनता के बीच गया था, ऑफ द कैमरा भी बहुत लोगों से मैंने बात की, पत्रकार जो यहाँ आए हुए हैं अधिकतर, उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि डोटासरा जो जाट समाज का नाम लेकर कहा कि एक सबसे बड़ा जाट समाज जिससे मैं आता हूँ उसको नरेश ऐसा कर सकता है, तो आपका क्या? जाट समाज हमेशा नरेश के साथ रहा है। ये नरेश वो है जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में जाट की बेटी को पहले महिला अध्यक्ष बनाया, प्रभात चौधरी को। ये नरेश मीणा वो है जिसने झुंझुनू के अंकित दायल को निर्दलीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया। और जाट नेता तो हनुमान जी बेनीवाल है, वो हारे कल हेलीकॉप्टर, परसों हेलीकॉप्टर से। उनको हराने के लिए भी गए थे डोटासरा, क्यों सर? देखो डोटासरा जी मेरे को ठीक नहीं आपको कौन लगता है जाटों की बात करने वाला सबसे बड़ा हनुमान बेनीवाल है या डोटासरा? हनुमान बेनीवाल जी है। पहले हमारे यहाँ हड़ौती में जो किसान नेता हुए हैं, जो किसानों के बेटे हैं, उनको मिर्जा परिवार, मदेरना परिवार ने खूब मदद करी है। लेकिन ये पता नहीं डोटासरा कहाँ से आ गया, मेरे को लगता है जाट ही नहीं है। जाट तो कभी भी, जाट तो किसानों के हितैषी होते हैं। जाट तो हमेशा, जाट के मुँह से मैंने ये सुना है कि किसान हितैषी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे चौधरी छोटूलाल जी हो, चाहे महेंद्र जी टिकैत हो, चाहे राकेश जी टिकैत, मैं तो हमेशा किसानों की लड़ाई सबसे आगे जाट लड़ते हैं। और जब जाट का किसान का बेटा यहाँ लड़ रहा है हड़ौती में, उन धन्ना सेठों से, ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, शांति दरेल और प्रताप सिंह, कौन लड़ता है इनसे? बीजेपी कांग्रेस के धन्ना सेठों से मैं लड़ रहा हूँ, और उस कंडीशन में डोटासरा जी उनकी मदद करने आ रहे हैं, उनको पाप लगेगा, सारे किसान उनको गाली दे रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वसुंधरा का गढ़ है, मैडम का गढ़ है, और आप तो नजदीकी से रहे हुए हैं उनके साथ, तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट है सिर्फ मोलपाल। पहली बार जग रहा है, तो पहली बार किसान जग रहा है कि मध्य प्रदेश में फसल बीमा का पैसा हर साल मिलता है, मध्य प्रदेश में भावांतर मिलता है, वहाँ मध्य प्रदेश में सोयाबीन 5-5 हज़ार बिक रही है, और यहाँ पे हमारे आड़ोती में 3-3 हज़ार में बिक रही है। सारा किसान देख रहा है। वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री रह गई, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। सारे लोग जानते हैं अंता वाले कि पिपलौदी में बच्चे मरे थे, जो वसुंधरा चुप हो गई थी, 1 रुपया नहीं दिया, 5 बकरियां दी है, और नरेश मीणा जब न्याय मांगने गया तो नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। इसलिए वसुंधरा जी की कुछ नहीं होगा, जितना वो घूमेगी उतना ही नुकसान होगा। आज बिजनलाल आए थे, उन्होंने भी बड़े बड़े काम गिनवाए कि हमारी सरकार ने 2.5 साल में ये काम किए और आने वाले समय में हम और करेंगे, और जो कुछ उन्होंने कहे चमचे जो घूम रहे हैं उनका इलाज भी हम कर देंगे। किस तरह की सारा था वो भाया के चमचों के लिए क्या होगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं किया? आपको 2.5 साल हो गए सरकार में, प्रमोद जैन भाई को जेल आपने क्यों नहीं भेजा? प्रमोद जैन भाई पे ईडी सीबीआई आप क्यों नहीं भेजते? क्योंकि कहीं न कहीं ओम बिरला का असर मुझे सरकार से भी बड़ा नजर आता है, इसलिए प्रमोद जैन भाई की ईडी सीबीआई नहीं आती, प्रमोद भाई को जेल नहीं भेजा। आप इस चमचों को क्यों बात करते हो? प्रमोद भाई को भेजो ना, पहले उसके खिलाफ बोलते। आपके ये जो आपके कैंडिडेट या जो भी लोग हैं, वो भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरी श्योर हो गया, हेलीकॉप्टर बुक हो गया, हेलीकॉप्टर की परमिशन अभी शायद अभी तक हो गई होगी। जहाँ जहाँ हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर उड़ा है, सियासी समीकरण दिन रात बदलते रहते हैं, पारा अप डाउन हो जाता है। हनुमान जी बेनीवाल साहब आ रहे हैं, और आप पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी आ रहे हैं। संजय सिंह आ रहे हैं। संजय सिंह जी भी आ रहे हैं। तो हनुमान ये ऐन वक्त पे कैसे हुआ है? आम आदमी पार्टी वाला सीन कैसे हुआ? उनको लग रहा है ये लड़का लड़ने वाला लड़का है, निर्दलीय लड़ रहा है, इसको राजनीति में जिंदा रखना पड़ेगा। जिसको बीजेपी कांग्रेस के हजारों सैकड़ों नेता या घूमरे मारने के लिए, उसको जिन लोगों को लगा कि यार ये बच्चे की राजनीति हत्या करना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आ गए। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजन तो मुझे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन राजेंद्र घुड़ा है, वो आपके अर्जुन बने हुए हैं या कर्ण बने हुए हैं? राजेंद्र घुड़ा जी महाभारत में कृष्ण बने हुए हैं, कृष्ण के रूप में है, जो पूरा इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं। मैं उनका सारथी हूँ। सही दिशा दिखा रहे हैं? बिल्कुल पूरी सही दिशा। क्या कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं चुनाव? मुझे जब भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है, मैं उन्हीं से सलाह लेता हूँ। अब ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपके दौरे हैं लगातार, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होगी, राजेंद्र जी घुड़ा साहब ने मुझे खुद ने कहा है कि हनुमान जी बेनीवाल को बुलाओ, और ये पहला मंच होगा जिसमें जाट और राजपूत एक साथ खड़े मिलेंगे। शायद नहीं है, पहले इससे पहले नहीं हुए।
पहला मंच होगा नरेश का, जैसे नरेश ने गुजर मीणा को मिलाया, जैसे नरेश मोरपाल सुमन के खिलाफ इसलिए एक शब्द नहीं बोला क्योंकि वो किसान का बेटा है। ये पहला मंच होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल जी और राजपूत समाज में पैदा हुए राजेंद्र जी गुड़ा साहब संबोधित अच्छा करेंगे। ठीक है, चुनाव के परिणाम जो भी हो, अगर आपके पक्ष में आए तो पहला काम अंता के लिए कौन सा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ? फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा और यहाँ रोड जो टूटी पड़ी है, जो बस स्टैंड नहीं है अंता में, वो तमाम समस्या है उनको सबको सोल्व कराऊं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय है। ये नरेश मीणा थे। और ये माली समाज का गांव है, अच्छा, जो आगे ये जो जातियों की बात करते हैं ये पूरा माली समाज है, आप इनसे पूछिए। बिल्कुल मैं बात करके जाऊंगा। ये नरेश मीणा थे जिन्होंने बखूबी हर सवाल का जवाब दिया। अब 11 तारीख को अंता की जनता ये तय करेगी कि 2.5 साल के लिए उन्हें किसे चुनना है और किसे अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर एक नेता के तौर पर चुनना है। और ये जनता जो अभी रात के करीब 8 बजे भी नरेश मीणा के लिए जुटी हुई है, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसका परिणाम 8 तारीख को कैसा होगा। इस वीडियो 11 तारीख को माफ कीजिएगा कैसा होगा, और 14 को परिणाम आएगा तो ये दिखेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।